स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज हम MBA फोर्थ सेमेस्टर का पहले सब्जेक्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज हम यूनिट 1 जो कि इंडस्ट्री 4.0 एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट अस नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स। Emerging technologies are what are the new technology which are impacting the world business. सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास टेक्नोलॉजी का है मोबाइल फ़ोन्स। आपको याद होगा कुछ साल पहले हम कीपैड मोबाइल यूज़ किया करते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए और जैसे जैसे टाइम बढ़ा आपने देखा स्मार्टफोन्स में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आए। जैसे कि सबसे बेस्ट फीचर तो यही था, तो टच स्क्रीन था। हम लोग इमेज ले सकते थे, वीडियोस बना लेते हैं और हमारा जो नेटवर्क है जैसे कि 2G 3G 4G और रिसेंटली हम 5G यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरह का रेवोल्यूशन था। मतलब डे बाय डे हमने मोबाइल के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखे। अब हमारे पास बहुत अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है और डे बाय डे हमें अच्छा स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। हमारे जो मोबाइल स्क्रीन्स है वो LED फॉर्म में भी आने लगे हैं, वाटरप्रूफ होने लगे हैं। तो डे बाय डे आप देख रहे हैं कंपनीज़ जो हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, वो मोबाइल के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स, बहुत रिलायबल फीचर्स दे रहे हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली हैं। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 1 का पहला टॉपिक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने चलते हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज़ अ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है? अ रेडिकल चेंज इन एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डर। तो हमारे इंडस्ट्री और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं एंड दीज चेंजेस आर फॉर द लॉन्ग टर्म और ये ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही है। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। So, the Industrial Revolution is a transformation of agriculture and handicraft economies into industries and urbanized one, which includes machines, new chemical manufacturing, and iron production process, etc. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उस वक्त एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमीज ही लोगों के द्वारा किया जाता था। तो उस वक्त क्या हुआ? देयर वाज अ चेंजेस, देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइज्ड वन। यानी मशीन्स आ गए, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग्स आ गए और आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस आ गए। This technology advancement transformed this society by introducing the way of living and working. तो ये जो टेक्नोलॉजी आया उसने ना लोगों को ही एक तरह का जरिया दिया काम का, बट सोसाइटी को भी उन्होंने बहुत चेंज किया। लोगों की लिविंग चेंज हो गई, उनका काम करने का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि लोग मतलब एग्रीकल्चर क्या करते थे, अब क्या है कि उनके पास मशीन्स आ गई थी, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आ गया था, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया था। तो जो लोग एग्रीकल्चर ही बेसिस पे काम किया करते थे अब वो फैक्ट्रीज में मशीन बनाने में, मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करने लगे। इस तरह से उनकी लिविंग और वर्किंग स्टाइल भी चेंज हुई। तो ये इनोवेशन started in Great Britain during the mid-18th century and early 19th century and later spread throughout the much of the world. ये इनोवेशन जो था ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ अराउंड 18th सेंचुरी और अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी में और बाद में ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। तो हमारा पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इट वाज बिटवीन 1760 to 1870. The second industrial revolution started from 1840 to 1970 and third industrial revolution started from 1970 to early 2000. Let's begin with the first industrial revolution. The first industrial revolution began in England in about 1750-1760 that lasted to sometime between 1820 and 1840.
तो हमारा जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, जो कि कहा जाता है 1750 से 1760 के बीच में स्टार्ट हुआ और 1820 से लेके 1840 तक रहा। During this period of time, human and animal labor technology transformed into machinery, such as the steam engine, the spinning jenny, coke smelting, puddling, and rolling process for making iron. So, this time, before the Industrial Revolution, the life of the people was very hard because they don't have a machine or something. तो वो लोग बेसिकली फार्मिंग करते थे, तो दे कल्टिवेट आइदर देयर ओन या तो एनिमल की हेल्प से करते थे। तो एनिमल को भी हैंडल करना ऑन दैट टाइम वाज नॉट दैट इजी। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो लेबर, ह्यूमन और एनिमल लेबर टेक्नोलॉजी था वो मशीनरी में कन्वर्ट हुआ, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑन दैट टाइम। तब स्टीम इंजन स्टार्ट हुआ, द स्पिनिंग जेनी इज अ वुडन kind of machine that helps to make the textile, coke smelting, puddling, rolling process for metallurgical making of iron. The industrial revolution is renewed for the global economic growth, increase in the production and consumption of the common people. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो क्योंकि मशीन स्टार्ट हो गए डेवलप होना, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। अब प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ तो जिसके वजह से कॉमन पीपल में कंजप्शन भी स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन थ्रू कैनाल, रोड एंड रेल हैज़ इम्प्रूव्ड। तो आगे क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन था, जैसे कैनाल था, रोड था, रेलवेज थे, क्योंकि स्टीम इंजन वेयर स्टार्टेड ऑन दैट टाइम, उन्हें भी इम्प्रूव किया गया। द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, we also call it as a technology revolution. At this phase of rapid scientific discovery, standardization, mass production, and industrialization started from the late 19th century. The rapid advance in the creation of steel, chemical, and electricity helped fuel production, including the mass-produced consumer goods and the weapon. It became far easier to get around on train, automobiles, and bicycle. At that time, the ideas and the news spread via newspaper and the radio and the telegraph. तो हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेसिकली अ टेक्निकल रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि हमारा जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ ऑलरेडी स्टार्टेड, हमारा मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी लेट 19 में स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, there was a rapid advances in the creation of steel, chemical and electricity. और आगे जैसा कि स्टीम इंजन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया था, तो लोगों के लिए 19th century, अर्ली लेट 19th century के अराउंड, it was become a more easier to get around the train, automobiles, bicycle, और न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीग्राफ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। The third industrial revolution. The third industrial revolution, also called as a digital revolution. The digital revolution is the shift from the mechanical and analog electronics technology to digital electronics. A number of remarkable technologies are converging: the clever software, novel materials, more dexterous robots, new processes, and the whole range of web-based services. तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहलाया। इस टाइम पे क्या हुआ कि इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ इंफॉर्मेशन एरा। देयर वॉज इंक्रीज इन द डिजिटल कंप्यूटर एंड द डिजिटल स्टोरेज ऑफ अ इंफॉर्मेशन। ये भी कहा जाता है 1950 और 1960 के पास जो मिलिट्री और गवर्नमेंट थी, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग द कंप्यूटर। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ, which leads to the uses of the internet.
Meaning and the nature of Industry 4.0. The fourth industrial revolution, also known as 4IR or Industry 4.0. Rapid change to the technology, industries, and the social relation and the processes in 21st century due to a increasing interconnectivity and the smart automation. A part of the phase of industrial change is the joining of technologies like artificial intelligence, gene editing, to advanced robotics that blur the line between the physical, digital, and biological worlds. The nature of 4IR is the trend toward automation and data exchange in manufacturing. And the processes which include cyber physical system, industrial internet of things, cloud computing, cognitive computing एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा इंडस्ट्री 4.0 एक तरह का रेवोल्यूशन है जहाँ पे जो कंपनीज है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव और डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स कर रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने न्यू टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं। They were also using AI and machine learning into their production facilities and throughout their operations. A cyber physical system जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल और मॉनिटर बाय अ कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग ये क्या है कि ये मेडिकल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इट इज़ अ वन ऑफ ऑन डिमांड, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि आपको बल्क डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी देता है। और एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ये तो एक रेवोल्यूशन ही आ गया है। आप इस समय एआई का एप्लीकेशन हर जगह आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा वेब सर्च जो हमारा गूगल सर्च है इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एआई एप्लीकेशन। आपको पता होगा रिकमेंडेशन सिस्टम आप देखते होंगे यूट्यूब, अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स पे कई तरह के रिकमेंडेड वीडियोस जो हमें देखने को मिलते हैं इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन द एआई एप्लीकेशन। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन स्पीच जैसे कि हमारा सीरी हो गया आईफोन पे और एलेक्सा हो गया। एलेक्सा में क्या है कि आपको वॉइस कमांड देना है। ऑन द बेसिस ऑफ द वॉइस कमांड एलेक्सा क्या करता है एक आउटपुट देता है ऑन द बेसिस ऑफ द आपने जो भी वॉइस कमांड दिया उससे आउटपुट दे रहा है। जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आउटपुट के फॉर्म में वो बताता है। और हमारा हो गया आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी इतने सारे फैसिलिटीज़ जो आ रहे हैं इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन द एआई एप्लीकेशंस। बेनिफिट्स ऑफ 4IR it improves productivity and less machine downtime, increase throughout the while allocating your resource more cost effectively and efficiently. Improve efficiency, multiple area of your production line will become more efficient as a result of Industry 4.0 related technologies. It optimizes production line and the factory life cycle with the digital twins. It empowers people with the Industry 4.0 technologies. The people will have access to a better data to give them enhanced oversight as well as ability to take a data-driven decision. The benefit of Industry 4.0 also include enhanced flexibility and agility, increased knowledge sharing and collaborative working. So latest trends of Industry Revolution 4.0. तो क्या क्या ट्रेंड इस समय इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में 4.0 में चल रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 1 में हमारा क्या ट्रेंड था उस वक्त, हमारा जो एग्रीकल्चर और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो मशीन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो था हमारा वो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था। उसमें क्या हुआ था बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्ट हुई। और तीसरा वाला जो हमारा रेवोल्यूशन जो था वो डिजिटल रेवोल्यूशन था जिसमें हमारा कंप्यूटर यूज़ होना स्टार्ट हुआ
वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। इसी तरह हमारा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 में क्या लेटेस्ट ट्रेंड है? तो हमारा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 में पहले तो यही है कि ऑटोमेशन और डेटा एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़, फिर हमारा साइबर फिजिकल सिस्टम आ गया, फिर है इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि हमें बल्क ऑफ डेटा स्टोरेज देता है, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में हमारा ह्यूमन रोबोटिक्स भी आ गया है, और बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरर भी अब रोबोटिक्स के फॉर्म में यूज़ करने लगे हैं। हमारे ह्यूमन रोबोटिक्स में हमारा सोफिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आप सोफिया के बारे में देखा होगा। इट्स अ ह्यूमन रोबोटिक, क्या कहते हैं वो, शी इज़ लाइक ह्यूमन, जो कि इन अ फॉर्म ऑफ रोबोटिक्स है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी kind of foundation of a other technology trend right now, and it is keep on going and it will goes, और इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन आते रहेंगे, आई नो। और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी एबिलिटीज़ दिखाता है, जो कि ह्यूमन लाइक प्रोसेस है। इसमें आप फेशियल रिकॉग्निशन है, आप चैटबॉट देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे वेबसाइट्स जो हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आप कस्टमर सर्विस जो है वो चैटबॉट के फॉर्म में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। एलेक्सा हो गया हमारा। सो दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. I hope these videos are going to be helpful for your exam. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.